पेट्रोल और डीजल के दामों पर बीजेपी ने 2014 से पहले और 2014 के बाद में जो राजनीति की है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बीजेपी कांग्रेस राज में तो पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाने पर सख्त रिएक्ट करती थी, प्रोटेस्ट करती थी और उसकी मुखालिफत भी करती थी। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है, हर बार के कंपनियों को घाटा हो रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव गिरते हैं तब सरकार यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाती, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो उसका बहाना ले लेती। ऐसी थी 2014 तक बीजेपी की बोली, लेकिन जब गुजरात के सीएम मोदी भारत के पीएम बन गए तब बीजेपी अपने ही बयानात, अपने ही नारों को भूल गई, अपने ही दावों को उसने लपेट कर रख दिया। 2014 से लेकर आज तक अगर पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों का जायज़ा लिया जाए तो कहा जा सकता है कि जिन पॉइंट्स पर बीजेपी ने यूपीए सरकार की मुखालिफत की थी, जनता को यूपीए सरकार के खिलाफ भड़काया, वोट हासिल किया, लेकिन पेट्रोल डीजल प्राइसिंग की उसी पुरानी पॉलिसी को बीजेपी सरकार ने भी न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि आज उसको बदतर करके रख दिया है। अब कोई सवाल नहीं कर रहा है कि इंटरनेशनल बाज़ार में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है तो देश में पेट्रोल और डीजल महंगा क्यों हो रहा है। 2014 से 2020 की मुद्दत में बीजेपी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में मुसलसल इजाफा किया, जबकि इंटरनेशनल बाज़ार में क्रूड ऑयल की कीमतें घटती जा रही है। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है। 2013 का दावा आज 2020 में जुमला बन गया। पेट्रोल डीजल की ऐसी खराब प्राइसिंग पॉलिसी यूपीए सरकार के दौर में भी नहीं थी। पहली बार आज डीजल के दाम पेट्रोल से भी ज़्यादा हो गए हैं। अब ऐसे हालात में जिन्होंने महंगी डीजल गाड़ियाँ ये सोच कर खरीदी कि मेंटेनेंस सस्ता होगा, अब वो क्या करे, और आम जनता भी जो लॉकडाउन से परेशान है क्या करे।